डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, आगे क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। मैं आपको अल्टीमेटली मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा जिससे आपका अच्छा फ्यूचर बन सकता है। अच्छा फ्यूचर एक दिन में एक महीने में नहीं बनता है, प्लानिंग करना पड़ता है, अच्छे रास्ते पर चलना पड़ता है, फिर अच्छा फ्यूचर बनता है। सिर्फ पैसे ज़्यादा कमाने से अच्छा फ्यूचर नहीं बनता है, काफ़ी चीज़ें बैलेंस करना पड़ता है। मान लो आप 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, आपको बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गए, क्या करोगे पैसे का? कोई काम का नहीं है। सो आई विल टेल यू बैलेंस थिंग्स जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे मुझे फ़ायदा मिलता है और बाकी बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज उनको पता लगेगा इस चैनल के बारे में। काफ़ी बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो, और मुझे पता है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। बहुत से लोग वीडियो इसलिए देखते हैं, बहुत शेयर भी करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, कंप्लीट कर लिया या फिर करने वाले हो, तो आप सोच रहे होंगे अभी मैं क्या करूँ। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस है मैं बोलता हूँ, हर ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपके कैटेगरी के हिसाब से बताऊँगा। सो लेट्स गो फॉर इट। तो पहले बात करते हैं बीटेक का। अगर आप डिप्लोमा का अच्छा ऑप्शन देखोगे, उनमें से एक ऑप्शन है बीटेक। जॉब कर सकता है कोई, प्राइवेट जॉब ही मिलता है डायरेक्टली, सरकारी तो मिलेगा नहीं। प्राइवेट जॉब कर सकते हैं आप, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत सारे होता है वो कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बीटेक प्लस बीटेक पढ़ाई करते करते गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हो कॉलेज में रह के, और कोई बिजनेस आपके पास आइडिया है उस पर भी काम किया जा सकता है। ये आपके पास ऑप्शन है। तो पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज। मान लो आपको और नहीं पढ़ना है, आई डोंट वांट टू स्टडी फर्दर, अभी आपके माइंडसेट में है, तो उसको मैं स्ट्रेच कर नहीं बोलूँगा, बट सच बताया तो अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब रियलिटी आपको पता लगेगा आफ्टर 5 इयर्स, ना चाहते हुए भी आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। क्यों, आपको मैं वहाँ समझाता हूँ। अगर आप बीटेक नहीं करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, जो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर स्किल मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता है, उसका रियलिटी पता लगेगा कि भाई डिग्री मैटर करता है, डिग्री क्या करता है वो पता लगेगा। कईयों को मैं जानता हूँ जो 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस के बाद भी बीटेक करने जाते हैं। क्यों? बिकॉज डिग्री मैटर करता है, दैट इज़ द रीज़न। सो इसको आप गांठ बांध लो, भाई डिग्री तो मैटर करेगा, ठीक है, पहली बात। सो अगर आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो रियलिटी को पता करने के लिए आप जॉब ले लो, ठीक है, गेट ए जॉब। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं। आपके प्लेसमेंट में हो गया है, बढ़िया बात है, प्लेसमेंट में हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो खुद से ढूंढना पड़ेगा, सर्च करने के लिए सर्च करना पड़ेगा। अब सर्च कैसे करेंगे? देखो, घर बैठे जॉब सर्च नहीं होगा, ना जॉब आपको मिलेगा। आप बोलेंगे मैं तो बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ जी पापा जी, आपके टीचर बहुत सारा एफर्ट डाला, जॉब नहीं मिल रहा है। घर बैठे जॉब नहीं मिलेगा आपको। कॉल करने से हो सकता है 4 बार कॉल करोगे, 5वीं बार वो रिप्लाई नहीं करेगा, फ़ोन भी नहीं उठाएगा। ये रियलिटी है। जो भी आपको बोला था बेटा पढ़ ले तेरा नौकरी लगवा दूंगा, वो भी भाग जाएगा, नहीं लगा पाएगा। चांसेस हाई है आपके साथ भी यही सेम एक्सपीरियंस होगा। 2-5% के पास 7 पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, 95% लोगों के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। इस मामले की मेरे रिश्तेदार है, वो मेरा जॉब लगा देगा अच्छे कंपनी में। जो बता रहा हूँ पिछले 15 साल से प्रोफेशनल लाइफ को देख रहा हूँ अच्छे से, उसके बेस पर बता रहा हूँ। अगर आपका लग जाता है 5% में आते हो आप, नहीं लगा तो 95% में आते हो, ठीक है जी। तो एक तो हो गया ऑप्शन, रेफरेंस है, ठीक है। बहुत सारे मेरे को बोलते हैं सर बिना रेफरेंस का जॉब नहीं लगता है। डेफिनेटली सच्चाई है इसमें, बिना रेफरेंस का एज ए फ्रेशर जॉब लेना मुश्किल होता है। तो रेफरेंस किसको ढूंढना पड़ेगा? आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज जॉब को चाहिए। बिना रेफरेंस का जॉब कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, बहुत सारे को मिला है। सर्च करने का ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या करो, आप देखो कौन से इंडस्ट्री में आपको काम करना है। अब कौन सा इंडस्ट्री में जाना चाहिए आपको? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हिसाब से आप सबसे अगर बढ़िया इंडस्ट्री चाहते हो, ईवी सेक्टर में सर्च करो जॉब। ईवी सेक्टर में सिंपल क्या करो, किताबें बाय कर लो, बुक्स बाय करो, बिकॉज ईवी के बारे में कुछ पढ़े होंगे नहीं आप, इतना करिकुलम अभी हमारा अपडेटेड नहीं हुआ है। तो किताबें बाय करो, वीडियोस थोड़ा बहुत देखो, कोर्सेज परचेज कर लो,
कहीं अगर आपको अफोर्डेबल कोर्सेज मिलता है, अगर आप लोगों को अफोर्डेबल कोर्सेज चाहिए ईवी सेक्टर में, मुझे बताना, नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आपको देने के लिए। बिकॉज मेरे एक ओला इलेक्ट्रिक आपने नाम सुना है, उससे मेरे एक नोन के काम करते हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उनसे मेरा बात हुई है, और मेरे गांव के ही हो, मेरे गांव के पास वाले गांव के, तो बात हुई है, तो हम प्लान कर रहे हैं उसके, देखते हैं कितना उसमें होता है। आप लोगों को चाहिए मुझे बताना, मैं फिर देखता हूँ। अभी इतना जल्दी नहीं होगा, बट कभी कोर्स मिला आपको, किताब मिल रहा है, मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ट्राई टू क्लियर बेसिक थिंग्स, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए। ईवी का कहानी समझ में आया क्या बोला मैंने? ईवी के बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अप्लाई करिए जॉब के लिए। अप्लाई कैसे करोगे बता देता हूँ। ईवी में खाली आपका ना ये गाड़ी नहीं बनता है, ईवी के पार्ट्स क्या क्या है जब बेसिक जनों को पता लगेगा। बैटरी मेन पार्ट्स है, उसका मॉनिटर करने वाला कंसेप्ट जो ये भी एक मेन पार्ट है, ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम होता है ईवी में, और बहुत सारे वेंडर कंपनीज भी ईवी में काम कर रहे हैं। तो डिप्लोमा होल्डर वालों को जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है अगर वो किताब से बेसिक कंसेप्ट ले लेगा, पहला। दूसरा क्या करना है, आपको उन सिटीज़ में शिफ्ट ही हो जाना है, रियलिटी को पता कर, जहाँ पर ईवी के कंपनीज हैं। ये नेट से सर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से आप कर सकते हैं नौकरी। और ये ईवी सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत डिमांडिंग है। इंडिया वाले बहुत आगे चल रहे हैं अभी बहुत सारे कंट्रीज से कंपेरिजन में, हम बहुत एक्सपोर्ट करेंगे आगे। और देखना आप 5 साल कंपेरिजन करना, 5 साल नहीं, कोविड से पहले देखो कितना गाड़ियाँ था, मतलब खास करके आपका बोलोगे कौन सा गाड़ी भाई, स्कूटी कितना था, बहुत कम। अब कितना है स्कूटी ईवी का, बहुत है। देखोगे नया स्कूटी सारे ईवी आ रहे हैं, मैक्स बहुत सारे स्कूटीज ईवी आ रहे हैं। तो जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है अगर उसमें घुसते हो और जिसमें फ्यूचर है तो काफ़ी मोज हो जाएगा आपका, तब उसमें आप जा सकते हैं, समझ रहे हो, ये बढ़िया है। अच्छा, इसके अलावा होम अप्लायंसेस में जा सकते हो, ठीक है, टीवी हो गया, फ्रीज हो गया। इसके अलावा मेंटेनेंस में जा सकते हो, किसी भी कंपनी में एक इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का नीड होता है मेंटेनेंस के लिए, बट उसमें रिस्क है, ईवी में रिस्क नहीं है। मेंटेनेंस में आपका ग्रोथ होगा, बट ईवी इतना ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज ये मोस्ट डिमांडिंग मार्केट है भाई। कहानी समझ रहे क्या बोला मैंने? इसमें जाओगे आप, आपका सैलरी अगर 15,000 भी स्टार्टिंग होता है ना, तो आप 4-5 साल में 35-40 पहुंच जाओगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, जब 50 में पहुंच जाओगे तो आपका सैलरी रुक सी जाएगी, बिकॉज ऑफ आपके पास डिग्री नहीं होगा। फिर आपको पता लगेगा डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तो बहुत सारे यूट्यूब पर आता है स्किल मैटर करता है उनको पता नहीं बेचारों को स्किल मैटर करता है। क्या स्किल मैटर नहीं करता है? करता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ स्किल मैटर नहीं करता है, बट खाली स्किल कोई काम का नहीं। इन जनरल एक्सेप्शनल केसेस बहुत आए, उसको लेके चल नहीं सकते अपन। फिर चाय बेचना शुरू करो, पीएम बन जाओगे। इससे बड़ी एक्सेप्शनल केस तो हो ही नहीं सकता क्या आप चाय बेचना शुरू करेंगे? आप मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। चलो फिर डिप्लोमा काहे हो किया यार? हाँ, आप कोई बढ़िया ब्रांड शुरू कर सकते हो चाय का, दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। तो बीटेक कहाँ, अच्छा जॉब का कहानी आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? हैव यू गॉट द पॉइंट? मज़ा आ रहा है सुनते हुए, बहुत कुछ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और भी प्रैक्टिकल चीज़ें पता लगेगा, अभी देखो आगे बढ़ो। सो बात करते हैं बीटेक का। अब में से 90% बच्चे एंट्रेंस देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, मुझे पता है। बट अगर आप एंट्रेंस दे के बीटेक करते हो सरकारी कॉलेज से, तो मैं बिलीव मी आपका फ्यूचर एटलीस्ट 10% बेटर होगा, कम से कम 10% बेटर होगा। बिकॉज जिंदगी भर के लिए उस कॉलेज का नाम आपके रिज्यूम में छप जाएगा, उस कॉलेज का इंपॉर्टेंस आपके रिज्यूम में छप जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो भाई थोड़ा एफर्ट डाल लो, लीड का फॉर्म भर लो और पेपर दो। हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुआ तो बिना लीड का एडमिशन ले लो। अगर आपको बीटेक करना है, बीटेक किसको करना चाहिए? पहली बात, जिसको लगता है कि मेरे को अच्छा जॉब मिल नहीं रहा है। पहला, अगर किसी का जॉब रहता है 4 लाख 3 लाख का, उसको बीटेक नहीं करना चाहिए। अभी 2 साल उसको एक्सपीरियंस दे, फिर लीड दे के बीटेक करो। बीटेक जब करना है, कोशिश करना है लीड दे के बीटेक करने के लिए डिप्लोमा के बाद, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से स्टेट में बहुत से टॉप कॉलेजेस हैं, उधर से बीटेक करोगे तो एक उनके जो इम्पोर्टेंस का जूस है आपके पास आ जाएगा, वो ज़िंदगी भर आपको काम करेगा, ज़िंदगी भर आपको एनर्जी देगा। समझ रहे हो? जैसे कोई आईआईटी से पढ़ता है, ज़िंदगी भर उसका नाम आईआईटी से जुड़ जाता है, एक अलग से इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन आईआईटी ने फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा भी थोड़ा बहुत तो इंप्रेशन बनता है, मैंने देखा है। ये तभी आपको पता लगता है जब आप इंटरव्यूज़ लेते हो। तो हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं, दैट इज़ आई एम टेलिंग यू।
इंटरव्यूज़ दिए हैं डेफिनेटली बहुत कम 10-20 जगह इंटरव्यू दिया मैंने, लिया कम से कम 500 प्लस। अभी और इंटरव्यूज़ होंगे, अभी 200-400 इंटरव्यूज़ और लेना है मुझे मार्च में, बहुत सारे हायरिंग करेंगे हम। सब गवर्नमेंट जॉब का समझ में आया, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करना, नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज में ले लो, और क्या, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेनली डिफरेंस क्या आएगा प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का? प्राइवेट कॉलेज में आपको हो सकता है प्लेसमेंट का प्रॉब्लम हो, चांस हाई है, कोर सेक्टर में हाई है, और फीस ज़्यादा लगेगा आपका। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा, आपका फैकल्टीज़ हो सकता है कैसे मिलेंगे, लैब्स कैसे मिलेंगे, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट कॉलेज में लैब्स का तो पता नहीं मुझे, मैं वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, बहुत जगह अच्छे भी हैं, बट फैकल्टीज़ पुराने मिल जाएंगे आपको, सारे अच्छे फैकल्टीज़ मिलेंगे नहीं, बट कुछ तो मिलेंगे। और प्लस कॉलेज का टैग लग जाएगा, कॉलेज में बच्चे अच्छे मिल जाएंगे आपको, दैट इज़ द होल डिफरेंस। दो ज़्यादा होल डिफरेंस बेसिकली। शॉर्ट टर्म कोर्स करने की ज़रूरत है भाई, देखो कॉलेज टाइम में हो शॉर्ट टर्म कोर्स मैटर करता है, लेकिन अगर आप कॉलेज पास आउट हो गए, शॉर्ट टर्म कोर्स करने जा रहे हो खाली, तभी करने जाना जब आपको लगता है शॉर्ट टर्म कोर्स से मुझे कुछ भारी भरकम फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज डिप्लोमा वालों को ये सब कोर्सेज की नीड नहीं होता इन जनरल, जो काम है आप थियोटिकल चीज़ें और जाके प्रैक्टिकल सीखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसमें इतना पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। दैट इज़ वाई आई सेड अर्लियर कि आप किताबें बाय कर लेना, कोई छोटे मोटे कोर्सेस मिलता है उससे आप काम कर सकते हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट, सो यू कैन डू दैट, राइट। बट थिंग इज़ दैट अगर आप अल्टीमेटली इफ विल गो फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज देन ये काइंड ऑफ डिजास्टर हो जाएगा बाबा आपके लिए, समझ रहे हो। तो इसमें आपको नहीं जाना है, खाली पढ़ाई करते करते यू कैन डू नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऑटोकैड कोर्स कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। अब बोलोगे हम कहाँ से करेंगे जी, इसका सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? सॉफ्टवेयर अगर पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट आईडी कार्ड है, फ्री मिल जाता है, कंपनी देती है फ्री में 1 साल के लिए। और इसका कोर्स हिंदी में हम प्रोवाइड करते हैं, कितना 5,000 रुपये का, 10,000 का नहीं, 399 रुपीज़ का ओनली। आप अगर बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, मोबाइल से चल जाएगा, सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा उसने बता रखा है, और इससे बढ़िया कोर्स कोई भी आपको मिलेगा नहीं मार्केट में इस प्राइस में। इसमें हम पायनर हैं, हमारे पास 10,000 बच्चे हैं फिलहाल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसमें हम दे रहे हैं, जो एप्लीकेशन में दे रहे हैं हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में कहीं और देते हैं, बट आपको हिंदी का नीड है मुझे पता है, तो हिंदी में दे रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। जो टीचर पढ़ाए, मैं नहीं पढ़ाया, मेरे एक टीचर हैं उन्होंने पढ़ाया है, और उनका जो बेसिकली एक्सपीरियंस आपको बता दूँ, 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, हैज़ ऑल हैज़, उन्होंने 90 से एमटेक किया डिज़ाइन में, ठीक है। सो दैट वुड बी ग्रेट, आई थिंक सो, राइट। 33 रुपीज़ है, बाय कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है और ऑप्शन क्या आता है? गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर, खाली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करूं क्या? कोचिंग लेके देखो, पहली बात ऑनलाइन कोचिंग लेना नहीं है, लेना है तो कोई 1000 का दे रहा है ले सकते हो, बट ऑनलाइन कोचिंग से प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन कोचिंग से प्रॉब्लम क्या आएगा आपके पास, आप डिसिप्लिन में रहना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, तो ट्राई करना ऑफलाइन कोचिंग लेने का। लेकिन अगर पैसे का प्रॉब्लम, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको फ्री में कोर्सेस मिल जाएगा, फ्री JEE का फ्री कोर्सेस बाय टॉप रैंकर्स। कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये मेरा ही है भाई, मेरा तो नहीं बोलूँगा, हमारा, बिकॉज इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। खाली एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर जाना और सर्च करना टॉप टेस्ट सीरीज, और प्लेलिस्ट में जाना, उसमें सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्री में। बड़ा अमेजिंग कोर्सेज है, बहुत मज़ा आएगा आपको करते हुए, ठीक है। मैं इसमें चलता हूँ और इसमें सर्च करिए टॉप टेस्ट सीरीज, सर्च करना। टॉप का स्पेलिंग क्या है? TOP, टेस्ट TEST, ऊपर आ जाएगा टॉप टेस्ट सीरीज, इसको ज्वाइन कर लेना आपको। इसमें जाना है प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, गो टू प्लेलिस्ट, इसमें जाना है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, ठीक है। और बहुत ही अमेजिंग टीचर्स पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएगा। इसमें आपको फ्री कोर्सेज मिलते हैं बहुत सारे, इसमें हम रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ला रहे हैं। ऑनलाइन अगर बाय करते हो तो रिकॉर्डेड कोर्स बाय करना, लाइव कोर्सेज में टाइम पास होता है। रिकॉर्डेड प्लस डाउट इंपॉर्टेंट है, डाउट में थोड़ा कोई हेल्प करता है, हो जाता है। अगर मान लो
जॉब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना है तो ये ऑप्शन मैं रिकमेंड इतना नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करिए, विच इज़ इंपॉर्टेंट। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा समझाता हूँ। आप जैसे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने जाएंगे, 1 साल तक कोई कुछ खास नहीं बोलेगा, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले। 1 साल बाद आप देखेंगे अपने पास वाला बंदा आपसे जूनियर था, आपसे सीनियर था, या फिर आपके साथ पढ़ा था, 15,000 में नौकरी ज्वाइन किया था, अभी उसका 25,000 सैलरी हो गया, चाहे वो बढ़ा के बोल रहा हो ओवर ड्यूटी में लगा के बिकॉज इन जनरल इतना होता नहीं है कोर में, ठीक है। तो आपको फिर थोड़ा डीमोटिवेशन आएगा, हो सकता है घर वाले ही बोले। और सच्चाई है 1 साल में गवर्नमेंट जॉब तो लगेगा नहीं भाई। अगर एक बार में ही निकालते हो आप, उसके प्रोसेसिंग होने में 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, कभी कभी 3 साल लग जाता है, कभी कभी 4 साल भी लगता है तो आपको टाइम चाहिए भाई पढ़ाई करने के बावजूद। तो बीटेक करने जाओगे 3 साल तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो आपको 3 साल टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने के लिए, प्लस एक डिग्री मिल जाएगा। सो बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन इसमें अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनमें कोई बिजनेस अगर आइडिया या काम करना चाहिए, देखो बिजनेस आइडिया पर काम किया जा सकता है, बट अभी रिस्क मत लीजिए, अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगता है मेरे बिजनेस आइडिया बहुत सॉलिड है तब तो कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बट आपको डाउट है कहीं ना कहीं अंदर से काम करेगा नहीं करेगा, देन अभी मत करिए, अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करिए अपने आप को, और कोर्सेज वगैरह करिए। अभी उम्र ही क्या है आपका, 20 साल उम्र है, अभी से क्यों बिजनेस में घुसना है। बिकॉज बिजनेस करना दिखता है पैसा आसान भी है अगर आपको मज़ा आ रहा है काम करते हुए, बट टू बी ऑनेस्ट थोड़ा हैक्टिक हो जाता है अगर आप अर्ली एज में जाते हैं। विद एक्सपीरियंस जाते हो तो आपको पता लगता है, बहुत सी चीज़ पहले ही पता लग जाता है। सो दैट डेफिनेटली विल वर्क। तो ये था बेसिकली सारे के बारे में नॉलेज। अब आता है क्वेश्चन, सर आप अगर मेरे जगह होते तो क्या करते। ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। अगर मेरे पास पैसे का कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता, मैं ट्राई करता लीट एग्ज़ाम के थ्रू से मेरा बीटेक में एडमिशन मिल जाए, सरकारी कॉलेज मिल गया, सस्ते में निपट जाएगा। प्लस मैं क्या करता, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कौन कौन सा करता। देखो अगर खाली मैं मतलब डिप्लोमा बेस पे प्रिपरेशन करूंगा, जेई की प्रिपरेशन करूंगा, उसमें कितने जॉब्स हैं, कुछ ही जॉब्स आएंगे। अब मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा बहुत सारे जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करने का। कौन कौन से जॉब्स के लिए, आ जाओ, उसका भी लिस्ट मेरे पास है। देखो भाई, ये है यूपीएससी का, यूपीएससी ईएससी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, टेक्निकल है, बीटेक के बाद कर सकता हूँ। सीएससी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ मैं, बिकॉज ये नॉन टेक है, आईएएस आईपीएस बनते हैं। आईएफएस का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये नॉन टेक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं गेट का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, जिसका नाम सुने होंगे आप। अच्छा, नेक्स्ट एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। नेक्स्ट इसरो आईसीआरबी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, डिप्लोमा की निकलता है, उसका प्रिपरेशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट आरआरबी एलपी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। नेक्स्ट आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। नेक्स्ट भाई एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, बिकॉज मैं एलिजिबल हूँ। और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं, ये सब प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। बट खास बात क्या है, अगर डिप्लोमा में आपने स्ट्रगल किया है इंग्लिश को लेके, उसको पहले सुधारना होगा आपको, बिकॉज ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो इंग्लिश को सुधारने का तरीका, 3 चीज़ें आपने प्रॉब्लम फेस किया होगा। भाई अंग्रेजी में किताब है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, आपको आता तो है बहुत सारी चीज़ें, लिख नहीं पाते एग्जाम में, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा, आपको आता था एग्जाम में, लिखा भी, मार्क्स भी नहीं आया, तीसरा प्रॉब्लम। ये तीनों प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है 80% बच्चों का। इसलिए 80% बच्चों को पढ़ने से डर लगता है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज छोड़ के हमें दिमाग खराब कर रहे हैं हमारा, ये सच्चाई है मैंने प्रॉब्लम फेस किया था फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। आफ्टर दैट मैंने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करा, देन आई टॉप सेवरल टाइम्स। बाकी तीनों साल 6 सेमेस्टर टॉप किया था मैंने। वो सीक्रेट टिप्स का यूज़ करके बहुत सारे बच्चे जो हैं 10% 20% उनका मार्क्स बढ़ा है। इमेजिन आपका मार्क्स रहा है 60%, और आफ्टर गोइंग थ्रू माई टिप्स एंड ट्रिक्स, माई कोर्स, माई प्रोग्राम, आपका परसेंटेज आता है 75%। मान लो आपका 75%, आपका आता है 85%। और इसीलिए इतना इफेक्टिव है इस कोर्स, इसलिए IITs NITs टॉप कॉलेजेस के बच्चे इसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे कोर्स का फीस कितना है, 5-10 हज़ार नहीं भाई, सिर्फ ओनली 499 रुपीज़, वो भी 100 रुपये डिस्काउंट और मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
और 100 रुपये का डिस्काउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इससे बढ़िया सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। आई एम श्योर अबाउट इट। तो जल्दी बाय करिए और जो आपका प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करिए। अंग्रेजी बोलने का प्रॉब्लम, अंग्रेजी में लिखने का प्रॉब्लम, अंग्रेजी में पढ़ाई का प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो जाए। प्लस कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता लगेगा, लाइक हैंड राइटिंग इंप्रूव करना, सब कुछ। बिकॉज आई हैव डन दिस। कई आपको बोलेंगे हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट बुढ़ापे पे नहीं होता है भाई, करने वाले कर लेते हैं। और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि भैया आफ्टर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो इतना इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।